बेटा हम अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है क्योंकि बहुत जगह नॉमेनक्लेचर अलग अलग है। तो बेटा अर्थ जिस एक्स की वो रोटेट करती है, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, उसके बीच में जो लाइन है उसके बाद अर्थ रोटेट करती है इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जिसका 2 पाई ओमेगा 24 घंटे आएगा अर्थ एक बार रोटेट करने के लिए। तो बेटा दिस इज द ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब जो शुरू में लोगों ने देखा था कि नॉर्थ पोल पॉइंट करता है, नॉर्थ पोल पॉइंट करता है, तो बेटा इसके बाद हमें पैरामैग्नेटिज्म की भी कहानी पढ़नी है, फेरो और डाई की भी पढ़नी है। तो देखते हैं अगर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बार मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया जाए तो नॉर्थ पोल ऐसे आएगा, साउथ पोल ऐसे आएगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, कोई भी मैग्नेटिक डायपोल ऐसे लाइन करता है, कोई भी मैग्नेटिक डायपोल ऐसे लाइन करता है, और ध्यान रखना अर्थ फ्लैट सरफेस नहीं है, अर्थ फ्लैट सरफेस नहीं है। आप नॉर्थ पोल की तरफ यहाँ से भी जा सकते हो, नॉर्थ पोल पे जाओगे यहाँ से भी जा सकते हो, हर लॉन्गिट्यूड के अलोंग ट्रेवल करोगे। तो आप देखना, आप लॉन्गिट्यूड के अलोंग ट्रेवल करोगे, लॉन्गिट्यूड के अलोंग अर्थ की, तो या तो नॉर्थ पोल की तरफ जाओगे या साउथ पोल की तरफ जाओगे। तो ये डायरेक्शन में नॉर्थ है, ये डायरेक्शन में नॉर्थ है, तो हम प्लेन में डायरेक्शन अलग तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे स्फेरिकल डायरेक्शंस देखनी है, पहली बात तो ये है, स्फेरिकल डायरेक्शंस देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा तो यहाँ पे जब भी मैग्नेट, जब भी कंपास नीडल होती है वो एग्जैक्टली नॉर्थ की तरफ पॉइंट नहीं करती, तो हमें ध्यान देना है, तो एग्जैक्टली नॉर्थ की तरफ पॉइंट नहीं करती है, थोड़ा सा हल्का अलग साइड में करती है, थोड़ा सा हल्का अलग साइड में करती है। तो जिस तरफ मैग्नेटिक नीडल पॉइंट करती है उसको हम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोलते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक में लिख रखा है, ये एनसीईआरटी की बुक में लिख रखा है। यूनिवर्सिटी की फिजिक्स में उनको जियोमैग्नेटिक पोल्स बोलते हैं, जो कि मैंने कल लिखा था, उनको जियोमैग्नेटिक पोल्स बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पे होता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, यहाँ पे होता है मैग्नेटिक साउथ पोल। तो एनएम इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, दिस इज मैग्नेटिक साउथ पोल, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो अर्थ के अंदर मैग्नेट कैसे होगा वो मैं ड्रॉ करता हूँ। अर्थ किस तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, तो ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ये होता है नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल। ध्यान रखना, इसको हम जियोमैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हैं, इसको जियोमैग्नेटिक साउथ बोलते हैं। तो ध्यान से सुनना, ये जियोमैग्नेटिक साउथ पोल है और ये जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ये है एक्चुअल नॉमेनक्लेचर, ये है एक्चुअल नॉमेनक्लेचर। तो इसके अंदर जो बार मैग्नेट होगा तो नॉर्थ पोल इधर होगा, साउथ पोल इधर होगा, तो यहाँ से लाइन ऑफ फोर्स निकलेगी, तो यहाँ से लाइन ऑफ फोर्स निकलेगी, तो मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेगी, तो यहाँ से लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे करके निकलेगी। ये साउथ मैग्नेटिक है और ये नॉर्थ मैग्नेटिक है, यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे करके अंदर आएंगी। तो बेटा ये आ जाएगा नॉर्थ मैग्नेटिक। एक्चुअली में बार मैग्नेट नॉर्थ से लाइन से फोर्स निकलनी चाहिए, लाइन से फोर्सेस निकलनी चाहिए, बट यहाँ पे देखना ये नॉर्थ मैग्नेट के अंदर लाइंस आ रही है, ये नॉर्थ मैग्नेट के अंदर लाइंस आ रही है। तो ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ पोल में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि मेंस का सिलेबस है, मुझे एग्जैक्टली वैसे लिखना पड़ेगा जैसे एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, उन्होंने भी लिखा हुआ है, बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पे। तो एनसीईआरटी बुक में इसको नॉर्थ मैग्नेटिक बोलते हैं और इसको साउथ मैग्नेटिक बोलते हैं। ये एक्सिस अर्थ की रोटेशन एक्सिस से एट प्रेजेंट 11.3 डिग्री पे, 11.3 डिग्री पे, 11.3 डिग्री पे इस डायग्राम को बना लीजिएगा और ये बीच में बार मैग्नेट बना लीजिएगा। अर्थ एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जिसका नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ की तरफ है, जिसका साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ है। तो जो हायर बुक्स हैं उसमें नॉमेनक्लेचर इस तरह से रखते हैं, उसमें बोलते हैं ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है और ये जियोमैग्नेटिक साउथ है, ये ज्योग्राफिक साउथ है और ये जियोमैग्नेटिक नॉर्थ है। जियोमैग्नेटिक नॉर्थ मतलब वो बिल्कुल सही करके बोलते हैं। अब ये कंफ्यूजन इसलिए आई है नॉमेनक्लेचर की वजह से, क्योंकि नॉर्थ पोल वहां पे लेते हैं तो नॉर्थ ही बोलते हैं, दोनों को नॉर्थ बोल देते हैं, दोनों को साउथ बोलते हैं, एक ज्योग्राफिक नॉर्थ और एक ज्योग्राफिक मैग्नेटिक नॉर्थ। तो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। तो बेटा इसके बाद हम मेरिडियंस की बात करते हैं, इसके बाद हम मेरिडियंस की बात करते हैं। तो बेटा हम जो इक्वेटोरियल प्लेन की बात करते हैं बार मैग्नेट की, ध्यान रखना इक्वेटोरियल प्लेन में और एक्सियल प्लेन में वो क्या रहता है,
तो अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस फोर्स हम ड्रॉ करते हैं, अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करते हैं। तो magnetic lines of forces due to earth as magnet। तो बेटा अर्थ की अगर ये हमने ये एक्स ऑफ रोटेशन लेते हैं, अर्थ को अगर हम ये एक्स ऑफ रोटेशन लेते हैं, बेटे अर्थ का इक्वेटर है, ये है ज्योग्राफिक नॉर्थ और ये है ज्योग्राफिक साउथ। तो यहां से ये मैग्नेटिक लाइंस फोर्स इस तरह से आती है, ये मैग्नेटिक लाइंस फोर्सेस इस तरह से आती है। तो बेटा यहां से मैग्नेटिक लाइंस अंदर जाती है, यहां से मैग्नेटिक लाइंस ऐसे करके निकलती है, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स अंदर आती है। तो बेटा यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइंस फोर्स ऐसे आएंगी और यहाँ से ये नॉर्थ है, तो बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस अंदर जाएंगी और यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऐसे आएंगी, यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऐसे आएंगी, तो यहाँ पे एंटर करती हैं और यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ये आएगा ज्योग्राफिक साउथ, ये आएगा मैग्नेटिक साउथ और ये आएगा मैग्नेटिक नॉर्थ, ये आएगा मैग्नेटिक नॉर्थ, ये आएगा मैग्नेटिक नॉर्थ। ये अर्थ है, ये एक्स ऑफ रोटेशन है। तो अर्थ एक बार मैग्नेट की तरह काम करती है, अर्थ एक बार मैग्नेट की तरह काम करती है, जिसका बार मैग्नेट का नॉर्थ इधर होता है और साउथ इधर होता है एक्चुअली में। तो बेटा अर्थ बिहेव्स लाइक दिस मैग्नेट। तो जो कि मैग्नेटिक साउथ होना चाहिए था उसे जियोमैग्नेटिक साउथ बोलते हैं और उसको मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हैं, क्योंकि ज्योग्राफिक नॉर्थ के पास है, इसको मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हैं या जियोमैग्नेटिक साउथ, या जियोमैग्नेटिक साउथ। तो हम जियोमैग्नेटिक टर्म्स अपने मेंस के सिलेबस में यूज नहीं करेंगे, हम मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, क्योंकि आप कोई भी बुक खोल के देखोगे उसमें नॉर्थ यहाँ पे दिया होगा और एक साउथ यहाँ पे दिया होगा, वो भी गलत नहीं है। उसमें एक ज्योग्राफिक साउथ यहाँ पे दिया होगा और मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ पे दिया होगा, वो भी गलत नहीं है, ये सिर्फ नॉमेनक्लेचर का फर्क है। तो बेटा यहाँ पे ये लाइंस इस तरह से है, तो हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे कैसे होती है। तो सबसे पहले देखते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे आता है। तो बेटा यहाँ पे हमें फील्ड्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में करना पड़ेगा। जब भी हम अर्थ के किसी भी पॉइंट पे खड़े होते हैं, जब भी हम अर्थ के किसी भी पॉइंट पे खड़े होते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड्स बिल्कुल सेंटर की तरफ होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड बिल्कुल सेंटर की तरफ होता है, अर्थ को अगर स्फीयर मानेंगे, और हॉरिजॉन्टल होता है टेंजेंट के लॉन्ग, और हॉरिजॉन्टल होता है टेंजेंट के लॉन्ग। तो ध्यान रखना हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सेम नहीं है, हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन सेम नहीं है। ये डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स। हम अर्थ के इस पॉइंट पे आए, हम अर्थ के इस पॉइंट पे आए, तो ये बनेगा हॉरिजॉन्टल और ये बनेगा वर्टिकल। हम अर्थ के इस पॉइंट पे आए, ये बनेगा हॉरिजॉन्टल, ये बनेगा वर्टिकल। हम अर्थ के इस पॉइंट पे आए, ये बनेगा हॉरिजॉन्टल और ये बनेगा वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? टेंजेंट टू अर्थ, टेंजेंट टू अर्थ। अब एक हम सीधा नोट करते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ पे, मैग्नेटिक नॉर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। मैग्नेटिक नॉर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ज्योग्राफिकल साउथ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? वर्टिकली अपवर्ड्स। तो हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। एक मिनट का टाइम देना, ये बंद कर दें, नच पाएगा क्लास पे। काटा नहीं काटेगा नहीं, नहीं। बेटा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज vertically downwards. Direction of magnetic field at magnetic नॉर्थ पोल एट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। बेटा यहाँ मेंस का सिलेबस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बहुत हाई फाई नहीं, यहाँ पे छोटी छोटी चीजें पूछते हैं, क्योंकि मेंस के सिलेबस में छोटी छोटी चीजें पूछते हैं, तो हम वहां पे कंस्ट्रेंट करके रखेंगे अपने आप को, तो बहुत ज्यादा हाई फाई हमें करना नहीं है। बेटे आयुष को बेटा ये किसने क्या क्वेश्चन पूछा है? सर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कब स्टार्ट हो गया, कितने दिन हो गए इस चैप्टर को? बेटा आयुष कदम है या कोई और आयुष है? बेटे कौन सा आयुष है? नहीं कदम का तो लिखा आता है ना, वो मुझे पता है। हे स्वप्न सुंदरी कहां से हो बेटा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कब का खत्म हो गया है? सितंबर महीने का, अभी नवंबर चल रहा है। बेटा रिविजन क्लासेस चल रही हैं। और साकार में मैंने बोला रेगुलरली क्लास में नहीं आते बेटा, साकार में बोला हुआ है आप आयुष सर के वो आशु सर के लेक्चर्स देखने आपको। हाँ तो बेटा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे क्या रहेगा? वर्टिकली अपवर्ड्स। तो बेटा यहाँ पे ज्योग्राफिक इक्वेटर ऐसे आएगा और मैग्नेटिक इक्वेटर ऐसे आएगा, ये आएगा मैग्नेटिक इक्वेटर। बेटा मैग्नेटिक इक्वेटर पे फील्ड हमेशा हॉरिजॉन्टल होगी, मैग्नेटिक इक्वेटर पे फील्ड हमेशा हॉरिजॉन्टल होगी एट मैग्नेटिक इक्वेटर, एट मैग्नेटिक इक्वेटर मैग्नेटिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल कहां पे होगी? पोल्स पे। मैग्नेटिक नॉर्थ पे वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगी। मैग्नेटिक साउथ पे वर्टिकली अपवर्ड्स होगी। तो यहां पे ध्यान देना, ये मैग्नेटिक साउथ से लाइंस नहीं निकल रही, ये एक्चुअली में नॉर्थ पोल से ही निकल रही है। बट जियोमैग्नेटिक नॉर्थ को हम मैग्नेटिक साउथ बोलते हैं, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ को हम मैग्नेटिक साउथ बोलते हैं, और जियोमैग्नेटिक साउथ को हम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोलते हैं। ये कंफ्यूजन है, तो मैंने बार मैग्नेट अदर बना दिए ताकि उस कंफ्यूजन से दिक्कत ना रहे। ऊपर का बुक की नॉमेनक्लेचर है। तो इसका मतलब इन चीजों को छोड़ के, इन तीनों पॉइंट को छोड़ के हर जगह मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं होगी। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट पूछा जाता है। अब मैंने दो चीजें बोली थी कल ध्यान रखने के लिए, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बेटा मेरिडियन क्या होती है? मेरिडियन क्या होती है? कोई भी एक स्फीयर है, इसको लार्जेस्ट सर्कल से काट दो, ये होती है मेरिडियन, इसको लार्जेस्ट सर्कल से काट दो किसी भी स्फीयर को। तो कोई भी स्फीयर है, उसमें जो हम लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ करते हैं वो सारी मेरिडियंस होती है, लॉन्गिट्यूड से स्फीयर को काटेंगे वो सारी मेरिडियन प्लेन्स आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये एक लाइन ऑफ फोर्स है, इस पॉइंट पे ये पूरी लाइन ऑफ फोर्स एक प्लेन बनाती है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, तो किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? एक प्लेन है। तो ध्यान देना, किसी भी प्लेन को स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पे ये समझने में बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को। प्लेन स्पेसिफाई करने के लिए 3 पॉइंट्स होने चाहिए। तो किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक मेरिडियन हम कैसे डिफाइन करेंगे? बेटे लाइन ऑफ फोर्स उस पॉइंट से जो पास कर रही है,
ये पूरी एक मैग्नेटिक मेरिडियन है, वो एक प्लेन है, तो बहुत सारी मैग्नेटिक मेरिडियंस है, तो किसी भी एक पॉइंट पे एक ही मैग्नेटिक मेरिडियन होगी क्योंकि वहां से एक ही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेगी। तो मैग्नेटिक मेरिडियन को कैसे डिफाइन करेंगे? एट एनी पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ये पॉइंट मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से जो प्लेन निकलेगी उसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। तो बेटा यहाँ पे हम दो चीजें डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो बेटा इनकी डेफिनेशंस एकदम क्लियर होनी चाहिए। ज्योग्राफिक मेरिडियन at any point on surface of earth। बेटा geographic meridian at any point on surface of earth, it is the plane containing मैं दोनों डेफिनेशंस लिख देता हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। इट्स अ प्लेन कंटेनिंग longitude passing through that point। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होती है बेटा? ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है और ये ज्योग्राफिक साउथ है। किसी भी पॉइंट पे जो अर्थ के सरफेस पे है, यहां से लॉन्गिट्यूड कैसे पास करेगी? ये लॉन्गिट्यूड P है, तो ये लॉन्गिट्यूड की प्लेन को बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन की दूसरी डेफिनेशन आएगी, ज्योग्राफिक मेरिडियन एट एनी पॉइंट P ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज अ प्लेन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, geographic north pole and geographic south pole। It is also defined as a plane passing through that point P, geographic north pole and geographic south pole। बेटा आज की क्लास थोड़ी देर बाद रीशेड्यूल करनी पड़ सकती है क्योंकि यहाँ पे माइक चलेगा। मैं वो कल मुझे पता नहीं था, अभी सुबह पता चला है। बेटा 8:45 के बाद माइक चलना शुरू होगा, 10 साढ़े 10 तक चलेगा। मैं क्लास के उसके बाद 11 बजे से कंटिन्यू कर लूं क्योंकि आज बेटा मैग्नेटिज्म खत्म करना है, तो कल हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। क्या क्लास को ये टॉपिक खत्म करने के बाद बेटा फर्स्ट पार्ट, क्योंकि सेकंड पार्ट पूरा फेरो है, मैं क्या 11 बजे से क्लास रख दूं? बेटा कल तक लेट हो जाएगा क्योंकि अभी ना 45 मिनट, आधे घंटे के बाद माइक बजना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, तो पढ़ नहीं पाऊंगा। बेटा मैंने यहाँ का प्रोग्राम नहीं देखा था, तो बेटा वो 9:45 से 10 बजे तक बजेगा माइक। तो बेटा मैं 11 बजे से मैं अभी इसको खत्म कर देता हूँ, इसके बाद डिस्कस कर लूंगा क्लास में 11 बजे से दूसरी कंटिन्यू कर लूंगा। तो बेटा किसी भी पॉइंट पे ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या है, वहां से जो लॉन्गिट्यूड पास करती है उसकी प्लेन को ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलते हैं। तो प्लेन को डिफाइन कैसे करते हैं? वो पॉइंट ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ, इनसे जो प्लेन पास करेगी इसको बोलेंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन। दूसरा डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन एट एनी पॉइंट। मैग्नेटिक मेरिडियन एट एनी पॉइंट on surface of earth। magnetic meridian at any point on surface of earth। तो बेटा मैं यहां पे लिख देता हूं
class till 8:40 will be continued at 11 AM। तो बेटा 11 बजे से हम फिर से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। मैथ चैलेंज को छोड़ के 11 बजे से क्लास कंटिन्यू करेंगे फिर से। तो बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? तो मैग्नेटिक मेरिडियन देखने के लिए हम देखते हैं ये लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे आ रही है। ये है मैग्नेटिक नॉर्थ और ये है मैग्नेटिक साउथ। ये है मैग्नेटिक साउथ। बेटा यहाँ पे लाइंस कैसे जा रही हैं इस बात पे ध्यान देना। किसी भी पॉइंट P पे एट सरफेस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगी? वहां से जो मैग्नेटिक लाइंस फोर्स जा रही होगी। बेटा मैं करता हूँ, एक्चुअली पेन नहीं है, मैं तो ग्रीन पेन सारे ढूंढ रहा हूँ, वो दिख रहा है। बेटा एक बार बोलना कौन सा दिख रहा है? बेटा ये दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। मुझे एक्चुअली पेन खत्म हो गया ना, मैं वो इसलिए सारे कलर के पेन उठा के लाया हूँ। बेटा ग्रीन दिख रहा है? ठीक है, मेरे बस थोड़ा मैं ग्रीन निकाल के आता हूँ फिर। तो बेटा यहाँ पे ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरह से आएंगी, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरह से आएंगी, ये नॉर्थ पोल है। तो बेटा किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन हमें जरूरत क्या पड़ती है वो हम देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कौन से प्लेन में है? मैग्नेटिक फील्ड कौन से प्लेन में है? तो इस पॉइंट पे ये एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, एक प्लेन में है, एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक ही प्लेन में है, ये क्लोज लूप है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक प्लेन में रहेगी। तो बेटा ये पॉइंट मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से जो प्लेन पास करेगी, तो ये भी एक लॉन्गिट्यूड है, ये मैग्नेटिक लॉन्गिट्यूड्स है। तो मैग्नेटिक मेरिडियंस आर नथिंग बट मैग्नेटिक लॉन्गिट्यूड्स। एक अर्थ की लॉन्गिट्यूड्स है, ज्योग्राफिक लॉन्गिट्यूड्स, और एक है मैग्नेटिक लॉन्गिट्यूड्स। तो मैग्नेटिक मेरिडियन at any point is the plane containing magnetic line of force passing through बेटा अपने तीसरा पेन एक बार देखता हूँ। passing through that point। हाँ ये बढ़िया लिखा है, passing through that point। हाँ बेटा शायद रेड ठीक लिख रहा है, मैं रेड से लिखता हूँ। बेटा इस डेफिनेशन को दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। मैग्नेटिक मेरिडियन, हाँ ये पेन ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन at any point is the plane containing magnetic line of force through that point। तो बेटा किसी भी पॉइंट से मैग्नेटिक मेरिडियन, ये प्लेन है, ये मैग्नेटिक लॉन्गिट्यूड है, इसकी ऑल्टरनेट डेफिनेशन क्या है? इट्स द प्लेन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, और मैग्नेटिक मेरिडियन एट any point P is plane passing through is plane passing through that point P, magnetic north and मैग्नेटिक साउथ। तो कहने का मतलब है बेटा ये एक रफली एक आइडिया देता हूं। यहाँ पे
ये अर्थ एक स्फीयर है बेटे, मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक साउथ है, ये नॉर्थ ज्योग्राफिक है और ये साउथ ज्योग्राफिक है। तो किसी भी पॉइंट पे जो अर्थ की लॉन्गिट्यूड होगी वो इस तरह से होगी, जो अर्थ की लॉन्गिट्यूड होगी वो इस तरह से होगी। तो बेटा अर्थ की लॉन्गिट्यूड इस पॉइंट पी से कैसे पास करती है, यहां से। तो ये जो सी लॉन्गिट्यूड होगी, अर्थ की जो लॉन्गिट्यूड होगी, ये ज्योमेट्रिकल मेरिडियन है उस पॉइंट से, ये ज्योमेट्रिकल मेरिडियन है, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है। इस पॉइंट से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहां से कहां तक जाएगी, ऐसे जाएगी। तो बेटा ये वाली प्लेन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अलग डायरेक्शन में जाएगी। ये नॉर्थ में घुसेगी, साउथ से निकलेगी और नॉर्थ में घुसेगी, थोड़ी गड़बड़ है। अब ध्यान देना मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, ये साउथ से निकलेगी, मैग्नेटिक साउथ से निकलेगी और मैग्नेटिक नॉर्थ में जाएगी और पी को टच करती हुई जाएगी। तो बेटा ये आएगी ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो यहां पे देखना, दिस इज ज्योग्राफिक मेरिडियन और ये आएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। तो दो प्लेन्स हैं, तो किसी भी पॉइंट पे दो प्लेन के बीच में एंगल आएगा, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो बेटा यहां से नोट करते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हर पॉइंट पे अलग अलग होता है, क्योंकि अगर बिल्कुल इसी पॉइंट पे ले लेंगे तो बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में हर पॉइंट पे इन जनरल अलग अलग एंगल आता है। तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, यहाँ पे मैं दो चीजें डिफाइन करनी है, तो हमारे अर्थ के मैग्नेटिज्म के बस क्वेश्चंस करने बचेंगे। डिक्लिनेशन एंगल, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, angle of declination, angle of declination at any point P is the angle between geographic and magnetic meridian at that point. बेटा किसी भी पॉइंट पी पे कोई भी एक पॉइंट पी है, वहां से वर्टिकल ड्रॉ कर दो डाउनवर्ड्स। यहाँ पे कोई भी पॉइंट पी है बेटे, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, मैग्नेटिक नॉर्थ पे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करो मैग्नेटिक साउथ पे, तो बेटा किसी भी पॉइंट पी से आप एक लाइन ड्रॉ करो, किसी भी पॉइंट पी से आप एक अर्थ के सेंटर की तरफ लाइन ड्रॉ करो, ये वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगी, तो इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये अगर मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये अगर मैग्नेटिक साउथ है, ये कोई भी पॉइंट पी है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं ज्योमेट्रिक नॉर्थ, ये देखते हैं बेटा ये आएगा साउथ ज्योमेट्रिक, तो ये आएगी मैग्नेटिक मेरिडियन, ये आएगी मैग्नेटिक मेरिडियन और ये आएगा ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो बेटा इस पॉइंट से मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ को जो प्लेन बनाओगे, इसको एक रेक्टेंगल बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्रायंगल बनेगा। अब इसको रेक्टेंगल बना दो, यहां से एक लाइन खींच के, तो बेटा ये कौन सी प्लेन आ जाएगी, ये आ जाएगी
मैग्नेटिक मेरिडियन किसी पॉइंट से ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, प्लेन आएगा, उसको पूरा रेक्टेंगल कर दीजिए, ये मेरिडियंस आ गए, इसके बीच के एंगल को बेटा इसके बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो हम देखेंगे इसकी जरूरत कहां पे पड़ती है। तो बेटा इसके सबसे बढ़िया डायग्राम एनसीईआरटी की बुक में बन रखे हैं। एनसीईआरटी की बुक में एक बार आपको ध्यान से ये सारी चीजें पढ़नी है। एनसीईआरटी की बुक में एक बार ध्यान से ये सारी चीजें पढ़नी है। बेटा बस लास्ट थ्योरी का बचा है अर्थ के मैग्नेटिज्म में। अर्थ के मैग्नेटिज्म में लास्ट थ्योरी का बचा हुआ है एंगल ऑफ डिप। तो उस पर हमें देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो उसके बाद एक चीज और पढ़ेंगे डिप सर्कल, उसके बाद एक चीज और पढ़ेंगे डिप सर्कल। तो बेटा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, एट एनी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड लाइज इन विच प्लेन। तो बेटा किसी भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में आएगी, तो एक वेक्टर है, तो बेटा मैग्नेटिक इस प्लेन में आएगी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट आएंगे जीरो। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट देखना होता है ये मैग्नेटिक मेरिडियन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बेटा यहाँ पे नोट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट नोट है एट एनी point on Earth's surface, magnetic field lies in magnetic meridian, lies in magnetic meridian। तो बेटा किसी भी पॉइंट पी पे अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, किसी भी पॉइंट पी पे अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी है किसी भी पॉइंट पी पे, तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल, एक लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कैसे होगी, अर्थ के सरफेस पे टेंजेंट, और एक लाइन ड्रॉ करते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एक लाइन ड्रॉ करते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो हमने देखा है नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, साउथ पोल पे वर्टिकली अपवर्ड्स है, और मैग्नेटिक इक्वेटर पे पूरी हॉरिजॉन्टल है। बाकी सब जगह पे मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम एक एंगल डिफाइन करते हैं एंगल ऑफ डिप। तो यहाँ पे एक चीज डिफाइन करते हैं angle of dip is the angle made by Earth's magnetic field with horizontal। तो बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड BH will be equal to B cos of delta, vertical component of magnetic field, BB कितना आएगा, B sin of delta। तो बेटा अर्थ मैग्नेटिज्म पे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं वो एंगल ऑफ डिप पे बनते हैं। तो हम हल्का सा डिस्कस करके बताता हूँ। तो जितना भी टाइम है, मेरा 10 मिनट का टाइम है, बेटा क्लास हम 11 बजे से स्टार्ट करेंगे। तो एंगल ऑफ डिप मेजर कैसे करते हैं, जब भी हम एक कंपास लेते हैं, ध्यान रखना उसकी नीडल कंस्ट्रेंट होती है एक्स के अबाउट रोटेट करने के लिए, वो 3D में रोटेट नहीं कर सकती कंपास की नीडल। बेटा कुछ बातें भी डिस्कस करता हूँ। कंपास की नीडल एक प्लेन में रोटेट करती है, तो कंपास को जनरली हम हॉरिजॉन्टल रखते हैं, तो ध्यान रखते हैं जब भी कंपास को हमने इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, कंपास की नीडल इस तरह से, उस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी और वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। तो
अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं होती। तो कहने का मतलब है कंपास को जब भी हम रखते हैं लेवलिंग करके हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखते हैं, ध्यान रखना कंपास को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखते हैं, शिप का सारी चीजें लेवल होती है हॉरिजॉन्टल में। तो बेटा प्लम लाइन से या हम वो वाटर बबल के साथ बबल्स के साथ हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में कंपास को रखते हैं। तो जब भी कंपास को रखा जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा जाता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो देखते हैं कंपास की नीडल को कौन सा कंपोनेंट इफेक्ट करता है। बेटा एक कंपास का डायपोल मोमेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है P क्रॉस H, तो टॉर्क ऐसे ये ऐसे रोटेट करेगा। वर्टिकल कंपोनेंट बेटा क्या करेगा, इस पोल पे फोर्स ऐसे देगा, इस पे ऐसे देगा, ये नीडल ऐसे रोटेट नहीं कर सकती, ये नीडल ऐसे रोटेट नहीं कर सकती है। तो कंपास पे सिर्फ कौन सी फील्ड रोटेट करती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसलिए हम एंगल ऑफ डिप देखते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट देखते हैं। इसलिए हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट देखते हैं। अब एक हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक नीडल क्या करती है, दो एग्जांपल्स देखने हैं, इसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे। 11 बजे से हम क्वेश्चंस लेना शुरू करेंगे। तो बेटा क्लास दोबारा 11 बजे स्टार्ट होगी। तो एक काम करते हैं, ये हमारे पास एक मैग्नेटिक कंपास है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे है और वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे है। तो देखते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से नॉर्थ पोल में फोर्स ऐसे पड़ेगी, साउथ पे ऐसे पड़ेगी, तो नीडल ऐसे लाइन हो जाएगी। तो नीडल ऐसे लाइन हो जाएगी, नीडल किस साइड लाइन हो जाएगी, अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो नीडल किसके साथ अलाइन करती है, अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग, अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग। अभी वर्टिकल कंपोनेंट को देखते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से बेटा एक फोर्स ऐसे पड़ेगी, एक ऐसे जाएगी, नीडल ऐसे नहीं घूम सकती क्योंकि इस प्लेन में घूमती है, इस प्लेन में घूमती है। अब एक काम करते हैं, अगर कंपास को हम वर्टिकल प्लेन में डाल दें, अगर कंपास इसको हम वर्टिकल प्लेन में डाल दें, तो बेटा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। अगर कंपास को भी मैं पूरी वर्टिकल प्लेन में डाल दूं, इसी पे क्वेश्चंस बनेंगे सबसे खतरनाक, ध्यान रखना। मेंस पे क्वेश्चन जो बनते हैं इसी पे बनते हैं। कंपास को ऐसे रख दे तो इसको कंपास नहीं बोलते, डिप सर्कल बोलते हैं। कंपास को अगर वर्टिकल प्लेन में रखें तो उसका एक नया नाम होता है डिप सर्कल, जो मैं 5 मिनट डिप सर्कल की थ्योरी पूरी भी क्लियर कर देता हूं। तो अगर कंपास को ऐसे रखता हूं वर्टिकल प्लेन में, बेटे नीडल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से देखते क्या होगा, इस पे फोर्स ऐसे पड़ेगी, इस पे ऐसे पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन कर लेगा, ये इस प्लेन में घूम सकती है। वर्टिकल की वजह से क्या होगा, वर्टिकल की वजह से ये बिल्कुल ऐसे लाइन कर जाएगा। अब टोटल मैग्नेटिक इसी प्लेन में है, तो इसका मतलब कंपास कौन सी प्लेन की मैग्नेटिक फील्ड को रिएक्ट करता है अपने, तो कंपास की प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी कंपास उसके साथ लाइन करेगा, कंपास की प्लेन की जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो असर नहीं डालेगी। तो अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो बेटा कंपास कैसे लाइन कर जाएगी, अगर कंपास को इसी प्लेन में रखा जाए, कंपास को इसी प्लेन में रखा जाए, तो कंपास को अगर वर्टिकल प्लेन में रखा जाए, ध्यान से सोचना, कंपास को अगर वर्टिकल प्लेन में रखा जाए तो कंपास किसके लॉन्ग लाइन करेगा, ये बड़ा क्वेश्चन है। अभी इस पे मैंने पूरी डिस्कशन नहीं की, इस पे करेंगे तो क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, इस पे करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो दो क्वेश्चंस है, कंपास को अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में करेंगे, कंपास को अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखते हैं तो नीडल किसके साथ अलाइन होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ। कंपास को अगर वर्टिकल प्लेन में रखते हैं, कंपास को अगर वर्टिकल प्लेन में रखते हैं और ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और किसी प्लेन में नहीं, और ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, कंपास को अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में रखते हैं तो कंपास की नीडल किसके साथ अलाइन हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो कंपास किसके साथ अलाइन होता है, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन प्लेन ऑफ कंपास। तो हम यहां पे लिखते हैं नीडल ऑफ कंपास अलाइंस विद कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन प्लेन ऑफ। तो बेटा यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, नीडल ऑफ कंपास aligns with component of magnetic field with component of magnetic field. Needle of compass aligns with component of magnetic field in plane of compass. बेटा कंपास के दो नाम है, कंपास को अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा जाए तो उसको कंपास बोलते हैं, कंपास को अगर वर्टिकल प्लेन में रख दिया जाए उसको डिप सर्कल बोलते हैं, ध्यान रखना। तो डिप सर्कल क्या है मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कंपास को अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखते हैं तो कंपास है, कंपास को अगर वर्टिकल प्लेन में रखते हैं उसको डिप सर्कल बोलते हैं, उसको हम डिप सर्कल बोलते हैं। तो कंपास के दो यूजेज हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में डायरेक्शन बताती है, वर्टिकल प्लेन में एंगल ऑफ डिप मेजर करती है। बेटा बाकी काम अपन 11 बजे से स्टार्ट करेंगे, तो बेटा क्लास को बेटा वो बेटा क्लास रीस्टार्ट्स एट, तो बेटा क्योंकि आज मैग्नेटिज्म का पूरा चैप्टर आज ही खत्म कर रहा है, मैग्नेटिज्म का पूरा चैप्टर में आज ही खत्म करना है, टाइम नहीं है शेड्यूल के हिसाब से, तो बेटा 11 बजे हम क्लास इसकी स्टार्ट कर लेंगे। प्लीज 11 बजे तक, 11 से 12, 12:30, 1 तक जितना भी टाइम लगेगा पूरा मैग्नेटिज्म आज खत्म कर लेंगे। बेटा म्यूट कर रहा हूं।